गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का 9th लेक्चर लेकर आया हूँ। बच्चों, आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, तो पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। हेडिंग डालिए बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या चीज? जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं बच्चों, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं कुछ समय के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए, तो हम लोग क्या देखते हैं, वो वायर हीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसे ही कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आइए, क्या बच्चों? द फेनोमेनन ऑफ हीटिंग ऑफ वायर, हीटिंग ऑफ वायर due to flow of electrical current is called heating effect of current। ठीक है बच्चों, करंट फ्लो होने से वायर में जो हीट प्रोड्यूस होगा बच्चों, उससे ही हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, आखिर में वायर में जब हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो हीट क्यों होती है बच्चों? एक कारण जानते हैं हीट क्यों होती है। बच्चों, हम लोग जानते हैं वायर में या मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी मेटल होते हैं उसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर जो भी होंगे, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है बच्चों, इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों, ये क्या है, कंडक्टर। बच्चों, कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मोशन करते रहते हैं। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस या मेटल के सरफेस पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली मोशन करते रहते हैं। बच्चों, ये रेंडमली, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, जिधर मर्जी उधर ये लोग मूव करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, रेंडम मोशन, कोई भी फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं, जैसे मर्जी वैसे ये लोग मोशन करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों इस कंडक्टर को हम लोग कनेक्ट कर दें एक बैटरी से, इस कंडक्टर को हम लोग कनेक्ट कर दें एक बैटरी से। ठीक है बच्चों, ये कनेक्ट किया हमने एक बैटरी से, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बच्चों, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन बैटरी कनेक्ट करते के साथ में ही ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, इसे क्या मिल जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन होगा बच्चों। ठीक है, किधर, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है बच्चों, क्लियर? बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ये स्मूथली नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंडक्टर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों बैटरी कनेक्ट करेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किधर मूव करेगी, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है बच्चों, आफ्टर कनेक्टिंग
आफ्टर कनेक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। ठीक बच्चों, तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे बैटरी से तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। बच्चों कोई भी मैटर कैसे बनता है? कोई भी मैटर बच्चों आपकी बनी होती है एटम से, और एटम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक बच्चों, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन है, साथ में प्रोटॉन भी होंगे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा तो बच्चों प्रोटॉन किधर मूव करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। प्रोटॉन किधर मूव करेगा बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, या पॉजिटिव आयन। प्रोटॉन क्या बच्चों? पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन किधर मूव करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो बच्चों इस दौरान क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगी। ठीक है, क्या होगा? कोलिजन होगा। ड्यूरिंग द मोशन of free electron they collide with positive ions और एटम्स। ठीक बच्चों, पॉजिटिव आयंस और एटम्स के साथ में कोलाइड करेगा। ठीक है, कोलिजन होगा बच्चों। कोलिजन होने से क्या होगा? कोलिजन होने से इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा, और जो लॉस होगी एनर्जी बच्चों इलेक्ट्रॉन की, और ट्रांसफर किस पे हो जाएगी? पॉजिटिव आयन पे। कहने का मतलब बच्चों जब कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी किसको दे देगी? पॉजिटिव आयंस को। इलेक्ट्रॉन बच्चों कंटिन्यूअसली एनर्जी गेन करेगी किससे? बैटरी से। बैटरी क्या है? एनर्जी सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर में। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली बैटरी से एनर्जी गेन करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा और अपनी एनर्जी उसको दे देगा। ठीक है बच्चों, ऊपर का मैं पॉइंट मिटा रहा हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। मैं इसे मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कोलिजन के समय क्या होगा? वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपना जो भी एनर्जी है वो किससे दे देगा? पॉजिटिव आयंस को। ठीक है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देयर काइनेटिक एनर्जी। बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्यों मैंने यूज किया यहाँ पे? बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या मोशन में है, तो मोशन की वजह से इसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये काइनेटिक एनर्जी अपना ट्रांसफर करेगा पॉजिटिव आयंस के पास। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देयर काइनेटिक एनर्जी टू द पॉजिटिव आयंस और एटम्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बच्चों कंटिन्यूअसली एनर्जी कहां से गेन करेगी? बैटरी से। इलेक्ट्रॉन गेन, फ्री इलेक्ट्रॉन gain energy from battery, and during collision they lose their energy and this energy transfer to positive ions। ठीक बच्चों, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? बैटरी से एनर्जी गेन करेगी और कोलिजन के दौरान वो लूज कर देगी, और जो एनर्जी लॉस होगी बच्चों वो कहाँ जाएगी? पॉजिटिव आयंस पे। ठीक है,
इस तरह से बच्चों पॉजिटिव आयन में बहुत सारी एनर्जी क्या होगी, स्टोर हो जाएगी, जो हीट के रूप में प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, क्या है, सो दैट मोर एनर्जी collected to the positive ions, ठीक है, which is produced or evolved as a heat, hence wire get heated। ठीक है बच्चों, क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी गेन करेगी, कहाँ से, बैटरी से, और कोलिजन के दौरान वो अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी किसे, पॉजिटिव आयन को। ठीक है, अब पॉजिटिव आयन के पास बच्चों इस तरह से बहुत सारी एनर्जी जमा हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और यही एनर्जी हीट के रूप में इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से बच्चों वायर हीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया आखिर में क्यों कंटिन्यूस फ्लो करवाते हैं करंट को, तो वायर हीट हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द पॉजिटिव आयंस। ओके बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं और आगे देखेंगे कितनी एनर्जी और कितनी हीट डेवलप होगी जब हम लोग कंटिन्यूस फ्लो करवाएंगे किसी भी कंडक्टर में। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों हेडिंग डालिए, हीट इवॉल्व in a conductor when current flowing continuously। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं बच्चों ये कोई कंडक्टर है, जिसे V वोल्ट की बैटरी से बच्चों कनेक्ट किया गया। ये कोई कंडक्टर है, V वोल्ट की बैटरी से बच्चों इसे कनेक्ट किया गया। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी को से कनेक्ट करने की वजह से बच्चों मान लेते हैं इसमें करंट I फ्लो करता है और T समय के लिए। ठीक बच्चों, टाइम T, चलिए यहां लिखते हैं, लेट V क्या है बच्चों, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। बच्चों पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल V है, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस बच्चों पोटेंशियल कितनी होगी, वो भी V होगी। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर बिटवीन टू एंड इक्वल टू V। ठीक बच्चों, मान लेते I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फोर टाइम T समय के लिए बच्चों इसमें कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो चार्ज क्या हो जाएगी, चार्ज Q इक्वल टू IT। ठीक है बच्चों, चार्ज Q इक्वल टू IT। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव आयंस को या पॉजिटिव चार्ज को
ले जाने में जो वर्क डन होता है बच्चों, वही क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट W क्या है, वर्क डन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another in the conductor। ठीक बच्चों, कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में, किसे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा वही है। ठीक है, तो बच्चों V इक्वल टू क्या हो जाएगी, W बाई क्यू। ठीक है, V इक्वल टू W बाई क्यू, और बच्चों W इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, V इक्वल टू W बाई क्यू, तो W इक्वल टू वी क्यू। बच्चों इतना वर्क डन होगा, पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में इतना वर्क डन होगा। ठीक है बच्चों, ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन हीट के रूप में इवॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, दिस वर्क डन इज प्रोड्यूस्ड एज हीट ऑन द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, जो ये वर्क डन होगा, पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होगा बच्चों, उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना बच्चों, और अदर तो हम लोग हीट को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, H से। H क्या, हीट, H क्या, हीट प्रोड्यूस। देखो बच्चों H इक्वल टू क्या हो जाएगा, W एंड दैट इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, नाउ अनदर फॉर्म ऑफ हीट बच्चों, और दूसरा इक्वेशन हीट का बच्चों, H इक्वल टू वी क्यू, और Q का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, आई टी। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आई टी। ठीक है बच्चों, क्लियर ना बच्चों। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर रखते हैं आई टी, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक बच्चों, एक फॉर्मूला ये। ठीक है बच्चों, V इक्वल टू आई आर होती है, यहां लिख देता हूं मैं, V इक्वल टू आई आर। ठीक है बच्चों, और कोई फॉर्मूला बच्चों, I इक्वल टू क्या, V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर, तो H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V आई टी है बच्चों, तो V इंटू वी बाई आर इंटू टी, दैट इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है बच्चों, इतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी बच्चों। जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी उसका SI यूनिट क्या होगी, जूल। ठीक बच्चों, जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी SI यूनिट जूल, SI यूनिट ऑफ हीट प्रोड्यूस इक्वल टू जूल। ठीक बच्चों, ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है 2021-22 में जो भी बोर्ड के एग्जाम देंगे उसमें फर्स्ट टर्म में बच्चों क्या होंगे, सिर्फ MCQ होंगे, तो इसलिए ये सारे फॉर्मूले आप लोग को याद रखने जरूरी है। इसके बेसिस पे ढेर सारे MCQs क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों। इसके बाद बचता है जूल्स लॉ, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जूल्स लॉ, और उसके बाद कुछ इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और तब तक के लिए बाय।